नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक यात्रा करेंगे महाराष्ट्र के पहाड़ों में, सह्याद्री की वादियों में। यहाँ विराजमान है महादेव भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में। यह स्थान बहुत पवित्र है, ये बहुत रहस्यमयी भी है। यहाँ की हवा में शक्ति है, यहाँ के कण कण में शिव हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका स्थान छठा है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। ये भीमा नदी का तट है, पहाड़ों की ऊंचाई पर, घने जंगलों के बीच। यहाँ भगवान शिव बसे हैं, डाकिनी और शाकिनी के बीच। प्रेत और पिशाच भी उनकी सेवा करते हैं। ये बात सुनने में अजीब है, पर यही सत्य है। यहाँ की कथा अद्भुत है, इसकी महिमा निराली है। भीमशंकर का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बड़ा राज है। एक बहुत पुरानी कहानी है जो त्रेता युग से जुड़ी है, रावण के परिवार से जुड़ी है। एक महान राक्षस की कहानी जिसका नाम भीम था। वो बहुत शक्तिशाली था, वो बहुत क्रूर भी था। उसने देवताओं को डराया, उसने ऋषि मुनियों को सताया। लेकिन अंत में क्या हुआ, कैसे महादेव ने उसे रोका, कैसे यह लिंग स्थापित हुआ, सब कुछ हम जानेंगे इस विशेष श्रृंखला में। आज के पहले भाग में हम भीम के जन्म को देखेंगे, उसकी माँ के दर्द को समझेंगे, उसके मन की कड़वाहट को जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, भक्ति में डूब जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की महान गाथा, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। सह्य पर्वत के घने जंगलों में एक राक्षसी रहती थी। उसका नाम करकटी था। वह अकेली रहती थी। उसके साथ उसका पुत्र था। पुत्र का नाम भीम था। भीम साधारण बालक नहीं था, वह पर्वत जैसा विशाल था। उसमें अपार शक्ति थी, वह बहुत बलवान था। पर भीम के मन में दुख था। वह अपनी माँ को देखता, वह उसकी ममता को देखता, पर उसे पिता की कमी खलती। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, मेरे पिता कौन हैं? वे हमारे साथ क्यों नहीं हैं? आप इस पर्वत पर अकेली क्यों हैं? मुझे सब सच सच बता दो। करकटी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी कथा शुरू की। बेटा, तुम्हारे पिता महान थे। उनका नाम कुंभकर्ण था। वे रावण के छोटे भाई थे। वे बहुत पराक्रमी थे, पर उन्हें श्री राम ने मार दिया। युद्ध में उनका वध हुआ। मेरे पहले पति का नाम विराट था, उन्हें भी श्री राम ने मारा था। मैं बेसहारा हो गई थी। मैं अपने माता पिता के पास गई। मेरे पिता का नाम करकट था, मेरी माता का नाम पुष्कसी था, पर नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन एक अनहोनी हुई। अगस्त्य मुनि के शिष्य वहां आए। उनका नाम सुतीक्ष्ण था। मेरे माता पिता उन्हें खाना चाहते थे, पर सुतीक्ष्ण महान तपस्वी थे। उन्होंने अपने तपोबल का प्रयोग किया। उन्होंने मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। मैं फिर से अनाथ हो गई। मैं दुखी होकर यहाँ आ गई, इसी पर्वत पर रहने लगी। तभी यहाँ कुंभकर्ण आए। उनके साथ मेरा मिलन हुआ। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। बेटा, तुम अपने पिता जैसे हो। तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो। तुम्हें देखकर मैं जी रही हूँ। यह सुनकर भीम कांपने लगा। उसका खून उबलने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसे श्री हरि पर क्रोध आया। उसने बदला लेने की कसम खाई। अपनी माता की बात सुनकर भीम का हृदय दहल उठा। उसके मन में प्रतिशोध जागा। उसने विष्णु जी को शत्रु माना। भीम ने मन में निश्चय किया, मैं अपने पिता का बदला लूंगा। मैं श्री हरि को कष्ट दूंगा। भीम घोर तपस्या के लिए गया। उसने ब्रह्मा जी को चुना। वह वन के एकांत में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। हजारों साल बीतते चले गए। उसकी तपस्या बहुत कठोर थी। उसके शरीर पर दीमक लग गई, पर भीम विचलित नहीं हुआ। अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। सृष्टि के रचयिता प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भीम से कहा, राक्षसराज, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम्हारे धैर्य से खुश हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? भीम ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अतुल बल दे दीजिए। मुझे तीनों लोकों में अजेय बनाइए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। भीम को मनचाहा वरदान मिल गया। वरदान पाकर भीम अहंकारी हुआ। वो सीधा अपनी माता के पास गया। उसने गर्जना करते हुए कहा, माँ, अब मेरा पराक्रम देखो। मैं देवताओं का संहार करूंगा। मैं श्री हरि को भी नहीं छोड़ूंगा। भीम का आतंक अब शुरू होगा। ब्रह्मांड में हाहाकार मचेगा। क्या कोई उसे रोक पाएगा? देखेंगे हम अगले भाग में।
ब्रह्मा जी से वरदान पाकर भीम मद में अंधा हो गया। उसने देवलोक पर धावा बोल दिया। इंद्र और अग्नि कांपने लगे। वरुण और पवन देव हार गए। भीम ने सबको परास्त कर दिया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि विष्णु जी भी उसकी शक्ति के आगे रुक गए। अब भीम पृथ्वी की ओर बढ़ा। उसने कामरूप देश पर हमला किया। वहाँ के राजा सुदक्षिण थे। वे महादेव के परम भक्त थे। दोनों के बीच भयंकर संग्राम हुआ, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने भीम को अजय बना दिया था। राजा सुदक्षिण युद्ध हार गए। भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। उनकी पत्नी दक्षिणा भी बंदी बनी। दोनों को जेल में डाल दिया गया। भीम का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने धर्म के कार्य बंद करवा दिए। उसने जनता में घोषणा करवाई कि वही इस संसार का ईश्वर है। सब उसी की पूजा और उपासना करें। यज्ञ और हवन रुक जाने से देवताओं का भोजन बंद हो गया। पूरी दुनिया में अधर्म फैल गया। देवता और ऋषि बहुत पीड़ित हुए। वे महाकोशी नदी के किनारे गए। वहां उन्होंने शिव की स्तुति की। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। इस दुष्ट राक्षस का अंत कीजिए। महादेव ने उन्हें क्या आश्वासन दिया? कैसे टूटेगा भीम का घमंड? जानेंगे हम अगले भाग में। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। भोलेनाथ ने प्रेम से कहा, देवताओं और महर्षियों, डरो मत। मैं तुम्हारी मनोकामना जानता हूँ। मैं उस दुराचारी भीम का वध करूंगा। कामरूप देश के राजा सुदक्षिण, वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। भीम ने उन्हें बहुत कष्ट दिया है। मैं अपने भक्तों का दुख नहीं सह सकता। जो मेरे भक्त को सताता है वह मेरी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है। महादेव ने देवताओं को संदेश दिया, तुम राजा सुदक्षिण के पास जाओ। उन्हें मेरा ये संदेश सुना दो कि शिव जल्द ही आने वाले हैं। देवता गुप्त रूप से कारागार पहुँचे। उन्होंने राजा को सब बता दिया। राजा सुदक्षिण की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जेल के एकांत कोने में मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाया। वे दिन रात उसकी आराधना करने लगे। और नमः शिवाय का जप शुरू हुआ। उनकी पत्नी दक्षिणा भी साथ थी। दोनों भक्ति में पूरी तरह डूब गए। जेल का वो कमरा मंदिर बन गया। तभी भीम के गुप्तचरों ने देख लिया। उन्होंने भीम को खबर दे दी कि राजा तुम्हारी मृत्यु के लिए कोई गुप्त पूजा कर रहा है। यह सुनते ही भीम आग बबूला हो गया। वो नंगी तलवार लेकर जेल की ओर बढ़ा। अब क्या होगा राजा सुदक्षिण का? क्या महादेव समय पर आएंगे? जानेंगे हम अगले भाग में। भीम गुस्से में अंधा हो चुका था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह सीधा कारागार के भीतर घुसा। वहां उसने राजा सुदक्षिण को देखा। राजा ध्यान में मग्न थे। सामने मिट्टी का शिवलिंग था। वहां का वातावरण भक्तिमय था। भीम जोर से ठहाका मारकर हंसा। उसने राजा को डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू ये सब क्या कर रहा है? राजा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने निर्भय होकर उत्तर दिया, मैं चराचर जगत के स्वामी की पूजा कर रहा हूँ। मैं भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। यह सुनकर भीम का अपमान हुआ। उसने शिव जी को अपशब्द कहे। उसने अपनी भारी तलवार उठाई। उसने पार्थिव शिवलिंग पर वार किया। तलवार अभी शिवलिंग को छुई भी नहीं थी कि तभी एक भीषण गर्जना हुई। स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। महादेव का रूप अत्यंत प्रलयंकारी था। शिव ने गरजते हुए कहा, अरे दुष्ट राक्षस, मेरी तरफ देख। मैं भीमेश्वर शिव प्रकट हुआ हूँ। मैं अपने भक्तों की रक्षा करने आया हूँ। तूने मेरे भक्त को बहुत सताया है। अब तू मेरा बल और पराक्रम देख। शिव जी ने अपना पिनाक धनुष उठाया। एक झटके में भीम की तलवार के टुकड़े कर दिए। भीम ने शिव जी पर त्रिशूल चलाया, पर महादेव ने उसे भी खंडित कर दिया। अब दोनों के बीच महायुद्ध शुरू हुआ। पूरी धरती और आकाश कांपने लगे। क्या भीम महादेव का सामना कर पाएगा? कैसे होगा इस पापी का अंत? जानेंगे हम अगले भाग में। युद्ध बहुत भयंकर हो चुका था। भीम ने अपनी माया का प्रयोग किया, पर शिव के आगे माया नहीं टिकती। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उन्होंने शिव जी से विनती की, प्रभु, यह पापी बहुत दुष्ट है। इसे अब और जीवित मत रखिए। पूरी सृष्टि कांप रही है। नारद जी की बात सुनकर महादेव ने एक भीषण हुंकार भरी। उनके शरीर से अग्नि निकलने लगी। भगवान शिव ने एक महान मंत्र पढ़ा और केवल एक हुंकार के साथ भीम और उसकी पूरी राक्षस सेना क्षण भर में भस्म हो गई। अधर्म का पूरी तरह अंत हुआ। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। वे हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। ऋषि मुनि और राजा सुदक्षिण
सब महादेव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपने हमें बचा लिया, आपकी जय जयकार हो। देवताओं ने शिवजी से एक और प्रार्थना की, भगवान, आप इस स्थान पर हमेशा रहें, ताकि जो भी भक्त यहाँ आए उसे कष्टों से मुक्ति मिले। भक्तों की पुकार सुनकर महादेव उस पार्थिव शिवलिंग में समा गए। तभी से वो स्थान भीमशंकर कहलाया। यह महान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस स्थान की महिमा निराली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्टोरी विद मिश्राज को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप अगली कथा मिस ना करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए महादेव आप पे कृपा करें। जय श्री भीमशंकर, जय भोलेनाथ। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।